जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान की प्यारे जातक जातिका। 12 अक्टूबर को शुक्र जा रहे हैं मंगल के घर में। आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन है ये। शुक्र जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक हैं, मटेरियलिस्टिक सुख के कारक हैं, वो जाएंगे। शुक्र एक जल तत्व प्लैनेट है और वो जाएंगे अग्नि तत्व प्लैनेट के घर में, मंगल के घर में। बट कारण एक है कि जल तत्व के प्लैनेट होकर के वृश्चिक राशि में जाएंगे जो कि जल तत्व राशि है। तो इसका आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे इसका आप प्रॉपर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आता है। इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आपको एक बात पुनः बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में, देश विदेश में कहीं भी कराना चाहते हैं संगीत में, और आप चाहते हैं कि वो आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप निश्चित रूप से उसको करा सकते हैं। नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं और लाइव फ्री होता है। तो फ्री में आप मेरे साथ लाइव में भी ऑनलाइन जुड़ करके कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शुक्र के लिए बड़ा सुंदर शब्द कहा जाता है कि यदि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, इस संसार के सुख को प्राप्त करना है, तो बिना शुक्र के वो संभव नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र जो है हमेशा जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, जो अगर देखा जाए पुरातन समय के अंतर्गत देखा जाए, तो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को ढूंढते थे। आज हम लोग भी कहीं ना कहीं, मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि बहुत कम लोग हैं जिनको सिर्फ मोक्ष चाहिए, अत्यधिक लोग हैं जिनको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए। सो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि मेष राशि के लिए शुक्र की क्या परिस्थिति रहेगी। मेष से मीन पर्यंत राशियों के लिए शुक्र की क्या परिस्थिति रहेगी। देखो भाई, मेष राशि के लिए शुक्र अष्टम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी। धन की वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी को पीड़ा होगी। ध्यान रखिएगा, धन की वृद्धि होगी लेकिन जीवन साथी को पीड़ा होगी। अब क्या करें जिससे शुक्र के लिए जीवन साथी को पीड़ा ना होने पाए? तो हमको क्या करना होगा? औषधि दान करना होगा। कोई दवा इत्यादि या ऐसे पदार्थ जो शरीर के स्वास्थ्य में बल देते हैं, टॉनिक हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप ले जाकर के किसी स्त्री को यदि दान करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि वृष के लिए शुक्र का परिवर्तन आखिर कैसा रहेगा। वृष राशि के लिए परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। 7th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे और अपनी राशि को स्वयं दृष्टि देंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे जब शुक्र परिवर्तन करेंगे ना, तो आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ा देंगे, आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य इत्यादि आपका बेहतर होगा। मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार का सामान किसी महिला को जरूर देना है। चाहे पत्नी के लिए ही साड़ी लेके आए, श्रृंगार का सामान लेकर के आए, जरूर दें। देखिए कितनी खुशी मिलेगी और कितना प्रेम आपका बढ़ेगा। या किसी भी महिला को जिनको आप दे सकते हैं, उन महिला को श्रृंगार का सामान किसी को भी दिया जा सकता है, उनको प्लीज दें, आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। मिथुन राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए 12th हाउस के अंतर्गत, क्षमा चाहूंगा, मिथुन राशि के लिए अगर बात करें तो 6th हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे और स्वामी पंचम के हैं और द्वादश के हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो अपने शुगर लेवल पर आपको कंट्रोल रखना है। दूसरा, किसी से भी प्रेम इत्यादि करते हैं तो बहुत भरोसा मत कीजिए। मित्रों पर, मित्रता पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। नींद इत्यादि की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन मित्रों पर भरोसा करने से नुकसान होगा। एजुकेशन पर आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। आखिर क्या करें जिससे शुक्र का नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो पाए? परफ्यूम किसी को लेकर के, परफ्यूम लेकर के किसी महिला को, किसी ब्राह्मणी को या किसी गुरु को आप प्रदान कर देंगे तो उससे शुक्र का नकारात्मक रिजल्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। राशि कर्क की बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी परिस्थिति। पंचम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे और 11th हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ इनका परिवर्तन आपके लिए 11th हाउस के स्वामी रहने वाले हैं आपकी राशि के अंतर्गत और 4th हाउस के स्वामी हैं। तो इनका जो परिवर्तन स्पेशली आपके लिए रहेगा, तो आपके लिए ये परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। आपके धन की वृद्धि होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो आपकी दूर होने जा रही है। प्रेमी प्रेमिका से, मित्रों से मुलाकात होने जा रहा है। एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे जो बेहतर आप देखेंगे, नोट कर लीजिएगा
कि आपके पैसे की वृद्धि आपको जरूर दिखेगा। क्या करें जिससे थोड़ा बेहतर हो? मेरे हिसाब से जो विद्यार्थी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो ना, उनको कुछ वस्त्र आपको डोनेट करना चाहिए, बेडशीट वगैरह डोनेट करना चाहिए। कोई कपड़ा देने से, कोई भी हो, कोई भी विद्यार्थी, आपका खुद का बच्चा हो सकता है, आप उसके लिए भी करेंगे तो फायदा करेगा। किसी को भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, सिंह राशि को लेकर, क्षमा चाहूंगा, सिंह राशि को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सिंह के लिए आप शुक्र का परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा, और शानदार इसलिए कह सकता हूं कि आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे 10th हाउस के स्वामी, और 10th हाउस को दृष्टि भी देंगे। तो एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चिंता है वो आपकी दूर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, शुक्र जब वहां दृष्टि देंगे तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो इतने दिन से दिल में आप चाह रहे थे या चाह रही थी, वो कामना आपकी पूरी होने जा रही है। शुक्र ये देने के लिए आएंगे। लेकिन हम आखिर शुक्र को और पावर कैसे, उनका वेलकम कैसे कर सकते हैं जिसके कारण कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दें। किसी को आप दिल से मानते हैं या दिल से मानती हैं, वो आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरु हैं, कोई भी है, तो उनको कोई अच्छी सी गिफ्ट ले जा करके आपको शुक्र के समय पर दे देना है। जो समय मैंने आपको बताया है, 12 तारीख को शुक्र वृश्चिक में जाएंगे तो 12 तारीख के बाद ले जा करके आपको दे देना है। अब बात कर लेते हैं आगे चल करके राशि धनु को लेकर के शुक्र की क्या परिस्थिति रहेगी। शुक्र का परिवर्तन धनु राशि के लिए 3rd हाउस में भाग्य को दृष्टि देंगे, गोचर करेंगे। धार्मिक यात्राएं कराएंगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको जोड़ेंगे, इंटेलेक्चुअल लोगों से यानी बुद्धिमान लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, और भाग्य को खोलने के लिए जो 100% है वो करेंगे। बिकॉज बृहस्पति वहां है, शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है जिससे शुक्र का और अच्छा रिजल्ट मिल जाए? तो आपको अपने भाई बहन को ही या गुरु को कोई वस्त्र ले जाकर के दान कर देना है, और वस्त्र भी अगर लाल रंग का होगा तो आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखिए, जीवन बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे तुला राशि को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। तुला राशि के लिए जो बृहस्पति का जाना है वो आपका होगा, बृहस्पति आपके 8th हाउस में जाएंगे भाई, और आपके लिए जो स्वामी है बृहस्पति वो आपकी राशि के स्वयं के स्वामी बनेंगे और 8th हाउस के स्वामी, क्षमा चाहूंगा, बृहस्पति आपके लिए 12th गोचर करेंगे 2nd हाउस में, क्षमा चाहूंगा, तुला राशि के लिए 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ेगी। आपके लिए ये परिवर्तन लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा, आर्थिक वृद्धि का जो लाभ है, और घर में मांगलिक कार्य का जो लाभ है, या घर में बहुत दिन से जो चल रहा तनाव है उसको दूर करके जीवन को सही डायरेक्शन पर ले जाने का काम शुक्र आपके लिए करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, चावल खरीद करके शुक्रवार को किसी महिला को देना है। आपको किसी भी महिला को आप दे सकते हैं। चावल खरीद करके फ्राइडे को किसी महिला को देने से वीनस का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपके शब्दों को मीठा बना देंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी, आपको आर्थिक लाभ जरूर देंगे। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, जहां पर आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। 7th हाउस के स्वामी भी हैं, 12th हाउस के स्वामी हैं, और दृष्टि भी 7th हाउस को देंगे। देखो, आपको जो शुक्र देने आ रहे हैं, आपके फेस के ग्लो को बेहतर करने आ रहे हैं, आपके मन में शीतलता लेकर के आने जा रहे हैं, आपका पार्टनर के साथ बेहतर रिलेशन बनाने जा रहे हैं। वो आपकी लाइफ पार्टनर है, चाहे प्रेमी प्रेमिका है या बिजनेस पार्टनर है, इन सभी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी विवाह यदि नहीं हो रहा है, इस टाइम पर किए गए प्रयास रिजल्ट देने वाले होंगे। आपको क्या करना होगा, आपको किसी को कुछ देना नहीं है, बस अपने आप को परफ्यूम लगा के बिल्कुल टिप टॉप रखना है। मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने हैं, अपने शरीर को, अपने आप को सुंदर रखना है। शुक्र आप ही के ऊपर है, तो यानी जितना हम अपने आप को पवित्र रखेंगे उतना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के, जहां पर 12th हाउस में जाकर गोचर करेंगे और 6th हाउस को दृष्टि देंगे। 6th लॉर्ड भी हैं आपके लिए और लाभेश हैं। भाई, आपका थोड़ा आर्थिक
व्यय बढ़ाने वाले हैं, खर्चा थोड़ा अधिक होने वाला है और वो खर्चा फॉरेन ट्रैवल पर हो सकता है, अच्छी चीजों पर होगा। खुद के शौक श्रृंगार की सामग्रियां खरीदेंगे, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप कोई घर में लग्जरी आइटम ले सकते हैं, घर सजाने के लिए चीजें ले सकते हैं। तो इस प्रकार खुद के शौक श्रृंगार वाली सामग्री को आप खरीदेंगे। शुक्र थोड़ा आर्थिक व्यय करेंगे, बट मोटापे में वृद्धि करेंगे। आपको क्या करने की जरूरत है, बेड शीट किसी को यानी बिस्तर पर बिछाने वाला कोई वस्त्र आप किसी को लेकर के अगर डोनेट करेंगे किसी स्त्री को, तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। मकर राशि के लिए 11th हाउस में जाकर गोचर करेंगे और 11th हाउस से पंचम भाव को दृष्टि देंगे। खुद का हाउस है, ऑलरेडी वहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। आपके लिए शायद सबसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव में गोचर करने से ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा, आपके शब्दों में पॉजिटिविटी आएगी, धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। संतान को लेकर चिंतित नवदंपति इत्यादि को संतान की प्राप्ति जरूर कराएंगे। एजुकेशन में लाभ देंगे, प्रेम संबंध में लाभ देंगे। मैं क्या क्या वर्णन करूं, शायद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। अच्छा, आप क्या करें? मेरे हिसाब से अपने प्रिय मित्र को, प्रेमी प्रेमिका या प्रिय मित्र कोई भी हो सकता है, उनको कोई ऐसी चीज गिफ्ट करना है जो शरीर सजाने के या घर को सजाने के काम आती है। लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं, घड़ी दे सकते हैं, परफ्यूम दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं, पर्स दे सकते हैं, कुछ भी आप देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ये मकर राशि के लिए रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के। शुक्र का परिवर्तन आखिर क्या कहता है? तो आपके लिए प्रॉपर्टी और नौकरी दो चीजें हैं भाई। कुंभ के परिवर्तन से मैं हमेशा कहता हूं मेरी पसंदीदा राशि है, तो मैं थोड़ा रिसर्च भी ज्यादा करता हूं। सो क्या है कि 10th हाउस में रहने के कारण 4th हाउस पर दृष्टि देंगे और 4th हाउस पर दृष्टि देने के कारण आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रही इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। नौकरी और व्यापार में आपको बहुत शानदार लाभ देंगे। भाग्य भी आपका स्पीड से वर्क करेगा, अच्छा होगा। क्या करना है आपको? अपने प्रोफेशनल लाइफ में जहां आप नौकरी या बिजनेस कर रही हैं, वहां जो आपके सीनियर हैं उनको फ्राइडे के दिन जो भी आपको अच्छा लगे वो गिफ्ट ले जाकर के दे दीजिए, ठीक है। साथ में आप उनको खाना इत्यादि खिला सकते हैं, खिला सकती हैं। उससे आपके शुक्र की जो परिस्थिति वो इंक्रीज हो जाएगी और शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट ये निश्चित कह सकता हूं कि आप प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे। 3rd हाउस के स्वामी हैं आपके लिए और 8th हाउस के स्वामी हैं। भाई एक तो धर्म से धार्मिक यात्राएं कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन धार्मिक यात्राओं में घूमने का ज्यादा विचार होगा, स्पिरिचुअलिटी कम होगी। भाई बहनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा करेंगे, उनको लेकर चल रही चिंताओं को दूर करेंगे, यात्राएं काफी सारी कराएंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे। आपको क्या करना है? अपने स्वयं के ही भाई बहन को कोई स्पिरिचुअल बुक, कोई इंटेलेक्चुअल बुक, कोई धार्मिक बुक या कोई ज्ञान की किताब, इस प्रकार की चीजें ला करके देना है। आप देखिएगा शुक्र के प्रभाव से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही मेरी शुभकामना आपके लिए है। और बाकी मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में बहुत सारी चर्चाएं फ्री में कर सकते हैं। बाकी से मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।